का हार्दिक स्वागत है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए और उसको नोट करिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और क्वेश्चन खोजिए, शब्दों को खोजिए, प्रैक्टिस करिए। यही मेरा कहना है कि हम अब संधि पढ़ रहे थे। संधि का आपका स्वर संधि खत्म हुआ, व्यंजन संधि खत्म हुआ। अब हम विसर्ग संधि पे थे। विसर्ग संधि के 4 नियम जो कल हम बता चुके थे, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से आप लोग भी खोजिए, शब्दों को खोजिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तभी जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ही आप सारे परीक्षाओं को पार कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आइए हम विसर्ग संधि के 5वें नियम पे चलते हैं। 5वां नियम हमारा है ई ऑब्लिक ऊ साथ में विसर्ग। ई ऑब्लिक ऊ साथ में विसर्ग प्लस के पहले, प्लस के बाद क, ख, ट, ठ, प और फ। देखिए क्या दे रहा है। विसर्ग संधि का आपका 5वां नियम है क्या कि प्लस के पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और विसर्ग उसके बाद विसर्ग हो, प्लस के बाद क वर्ण हो, ख वर्ण हो, ट वर्ण हो, ठ वर्ण हो, प वर्ण हो और फ वर्ण हो। तो क्या हो जाता है, यह जो है विसर्ग किस में बदल जाता है, मूर्धन्य श में बदल जाता है। आपका विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। फिर देखिए क्या है हमारा संधि का 5वां नियम, विसर्ग संधि का 5वां नियम, प्लस के पहले विसर्ग के साथ छोटी ई हो चाहे छोटा ऊ हो, प्लस के पहले विसर्ग के साथ छोटी ई हो चाहे छोटा ऊ हो, प्लस के बाद क वर्ण, ख, ट, ठ, प, फ, इन वर्णों में से कोई हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के आपका लोप हो जाता है और उसके स्थान पे मूर्धन्य स हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे निह प्लस कपट। देखिए आ गया है, प्लस के बाद क वर्ण आया हुआ है, विसर्ग प्लस के पहले विसर्ग छोटी ई के साथ आई हुई है। देख लीजिए छोटी ई के साथ मूर्धन्य। अब हम क्या करेंगे, हमारा किसका लोप होगा, विसर्ग का लोप होकर के उसके स्थान पे क्या हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। इससे आसान तरीका आप नहीं पाएंगे, नहीं खोज सकते हैं। जो हम दे रहे हैं उससे आप अलग सा शब्द ले आइए और प्रैक्टिस करिए। बार बार कहा जा रहा है। जैसे निह प्लस कपट, अब यहाँ पे विसर्ग का लोप करके मूर्धन्य स लाएंगे तो क्या हो जाएगा, निष्कपट, निष्कपट। देखिए किसका हमने लोप किया, विसर्ग का लोप किया। विसर्ग का लोप करके हम मूर्धन्य स लाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस 5वें नियम के साथ बार बार कह रहे हैं, क्या है कि विसर्ग का लोप करके अर्धमात्रिक मूर्धन्य स लाएंगे। अर्धमात्रिक मूर्धन्य स आएगा, छोटी ई के साथ या बड़ा ऊ के साथ विसर्ग हो प्लस के पहले। 5वां नियम है, छोटी ई के साथ और बड़ा ऊ के साथ विसर्ग हो और प्लस के बाद जहां से हम विच्छेद करते हैं उसके बाद क वर्ण हो चाहे ख हो चाहे ट हो चाहे ठ हो चाहे प हो चाहे फ हो, यह वर्ण हो और तब हम विसर्ग का लोप करके मूर्धन्य स लाएंगे, वह भी अर्धमात्रिक। देख लीजिए जैसे निह
प्लस खात, निह प्लस खात। क्या होगा? विसर्ग का लोप होकर के अर्धमात्रिक मूर्धन्य ष आएगा, निष्खात। ध्यान दीजिए, एकदम आसान तरीका, स्पष्ट समझा भी रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगला है निःफल, निह प्लस फल। अब यहां पर भी देखिए क्या आया है, छोटी ई के साथ विसर्ग आया है। विसर्ग का लोप करके हम अर्धमात्रिक मूर्धन्य ष लाएंगे तो क्या होगा? और कहीं आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ विसर्ग का लोप करके अर्धमात्रिक स्वर लाना है। और इन सब में से कोई भी वर्ण हो, क, ख, ट, ठ, प, फ, आपका फ आ गया निष्फल। ध्यान दीजिए, देखिए आपको भी समझ में आएगा। जैसे निह प्लस ठा, विसर्ग का हमने लोप किया, मूर्धन्य ष अर्धमात्रिक लाए और निष्ठा, ठा का वर्ण आया हुआ है। अब हम लाते हैं निह प्लस पाप, तो विसर्ग का लोप करके अर्धमात्रिक मूर्धन्य ष लाएंगे, निष्पाप। अब आपके समझ में आ गया होगा। हम फिर से एक बार रिवाइज करके फिर से आपको समझाते हैं। देखिए, यह विसर्ग संधि का 5वां नियम है। क्या है? ई ऑब्लिक उ, ई हो चाहे ऊ हो, विसर्ग के पहले ई हो चाहे ऊ हो। किससे? जहां से हम संधि विच्छेद करते हैं, प्लस के पहले ई चाहे ऊ हो और उसके साथ विसर्ग हो, आपका यह प्लस के पहले और इसके बाद क, ख, ट, ठ, प, फ, यह वर्ण में से कोई वर्ण हो, किसके बाद? प्लस के बाद, संधि विच्छेद करने के बाद, तो वह क्या हो जाता है? हमारा अर्धमात्रिक मूर्धन्य ष में विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का आपके लोप हो जाता है और आता है अर्धमात्रिक मूर्धन्य ष आ जाता है। जैसे निह प्लस कपट, तो इसका विसर्ग का लोप कर देंगे, क्या आया है साथ में? छोटी। और कोई बच्चों परिवर्तन नहीं करना है, आपको कहीं भी नहीं करना है, सिर्फ विसर्ग का लोप करके आपको अर्धमात्रिक मूर्धन्य ष को वहां रखना है। निष्कपट, निह प्लस खात, निष्खा, निह प्लस ठा, विसर्ग का आपने लोप किया, मूर्धन्य ष अर्धमात्रिक लाया, निष्ठा। निह प्लस पाप, निष्पाप। हम यही कहेंगे कि आप नए नए शब्दों को लाइए और प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए आप क्या से क्या कर लेंगे। अब हम आते हैं अगले नियम पे। अब बच्चों, हम लोग 5वां नियम पढ़े। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा, सरल से सरल तरीका दे रहे हैं, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग, हम यही आशा करेंगे कि आप लोग समझें और आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को खोजें और करें और हर परीक्षाओं में आप पास करें, हर परीक्षाओं को ध्यान से दें और कोई भी आपका क्वेश्चन अगर यह सब पढ़ने के बाद आपका छूटे ना। आइए हम इसी के साथ 6वें नियम पे आते हैं। हमारा 6वां नियम क्या है? अ प्लस क, ख, ज, फ, प, फ। क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमारा 6वां नियम क्या है? प्लस के पहले अ, मतलब विसर्ग आपका साफ साफ दिख रहा है। प्लस के पहले अ विसर्ग के बाद, प्लस के बाद क, ख, प, फ, यह 4 वर्ण हो। हमारा 6वां नियम है विसर्ग संधि का। यह 4 हो तो कोई कहीं भी परिवर्तन
कोई परिवर्तन, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है और सारे शब्द उसी की तरह रख दिया जाता है। यह विसर्ग संधि का छठवां नियम है। जैसे प्रातः प्लस काल, तो बार बार कहा जा रहा है इस नियम में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस के बाद क आ गया, विसर्ग आ गया, सीधे से आप कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूरा शब्द आप उतार के रख देंगे, प्रातः काल। दूसरा पयः प्लस पान, तो यह भी क्या होगा, कहीं किसी का, हर नियम में आप लोगों ने पढ़ा कि कोई शब्द ऐसा है कि वह आने पे, प्लस के बाद आने पे और स्वर के साथ विसर्ग आने पे हमेशा विसर्ग का लोप होकर के परिवर्तन होता है। इस नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न विसर्ग का कहीं लोप होगा, तो क्या हो जाएगा, पयः पान, पयः पान। अद्यः प्लस पतन, बार बार कहा जा रहा है विसर्ग का भी यहां लोप नहीं होगा, अद्यः पान। आ रहा है समझ में? देखिए यह हमारा छठवां नियम है। जैसा कि आप सभी ने विसर्ग संधि के सारे नियम में पढ़ा कि आपका प्लस के पहले स्वर के साथ विसर्ग हो, बाद में प्लस के बाद आपके कोई व्यंजन वर्ण हो, स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो करके हर जगह किसी को न किसी वर्ण को रखा गया। लेकिन इस संधि में कोई परिवर्तन नहीं है। देख लीजिए, बार बार कह रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं है बच्चों। विसर्ग के प्लस के पहले मतलब विसर्ग, प्लस के बाद क ख प फ, ये वर्ण हो, चारों वर्ण देख लीजिए, क ख प फ, यह चारों वर्ण हो तो क्या हो जाता है, कोई कहीं परिवर्तन नहीं होता है, सीधे से आपका विसर्ग भी रख दिया जाता है और जितने वर्ण हैं, जितने भी देखिए आपके शब्द हैं दोनों तरफ, पूरे के पूरे उसी तरह उतार दिए जाते हैं। यह आपका विसर्ग संधि का छठवां नियम है। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, न विसर्ग का लोप है, कहीं विसर्ग का भी लोप नहीं है। पयः प्लस पान, पयः पान। अद्यः प्लस पतन, अद्य पतन, अद्य पतन। देखिए कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, न विसर्ग का ही लोप किया गया है। इसी के साथ हम सोच रहे हैं कि छठवां भी नियम आपको समझ में आ गया। आसान है ना, आसान से आसान तरीका लाइए बच्चों, अच्छे अच्छे शब्दों को लाइए और पूछिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पर अपना शब्द डालिए और पूछिए। हम तो यही आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है और हम ये भी आशा कर रहे हैं कि आप लोग हमसे क्वेश्चन भी करेंगे और पूछेंगे भी। यह इसी के साथ यह छठवां नियम विसर्ग संधि का छठवां नियम है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने 6 नियम पढ़ा, अब हम बार बार कह रहे हैं प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे मैथ आप लोग करते हो, बिना प्रैक्टिस के मैथ अधूरा रहता है, आप मैथ का प्रैक्टिस करते हो, उसी तरह आप हिंदी सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। आइए अब हम 7वें नियम पे आते हैं। देखिए हमारा 7वां नियम क्या है, ई ऑब्लिक ऊ, साथ में विसर्ग, प्लस श, मूर्धन्य श और दंत्य श। तीनों श जो होते हैं आपके वर्णमाला में, वह प्लस के बाद हो तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। बार बार देखिए, ई के साथ विसर्ग हो, छोटी, हमारा 7वां नियम क्या है विसर्ग संधि का, कि छोटी ई के साथ विसर्ग हो, चाहे छोटा ऊ के साथ विसर्ग हो, और आपके व्यंजन का तीनों श
श, मूर्धन्य श, दंत श, तीनों श हो प्लस के बाद तो कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। आपका यह विसर्ग संधि का छठवां नियम है। जैसे निह प्लस शुल्क, देखिए आपका आ गया प्लस के बाद श और प्लस के पहले छोटी ई के साथ विसर्ग, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। निह शुल्क हुआ ना, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। देखिए दूसरा दुह प्लस शासन, शासन, तो दुह शासन, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। बार बार कहा जा रहा है आपके 7वें नियम में भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, न विसर्ग का लोप होगा न कुछ होगा। आप निःश्रित, निह प्लस श्रित, तो क्या होगा निःश्रित, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। निःश्रित मीन्स निकला हुआ, निःश्रित मीन्स निकला हुआ, कहीं कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है नहीं। अब आते हैं हम 7वें नियम पे, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। छोटी ई के साथ अगर विसर्ग हो, चाहे बड़ा छोटा ऊ के साथ विसर्ग हो, प्लस के पहले, बार बार कहा जा रहा है प्लस के, विसर्ग हमेशा प्लस के पहले रहेगा। तो प्लस के पहले ई के साथ विसर्ग हो, चाहे छोटा ऊ के साथ विसर्ग हो, प्लस के बाद आपके व्यंजन के तीनों श, मूर्धन्य श, दंत श, तीनों श हो तो कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, न ही बच्चों विसर्ग का लोप होता है। आप देखिए कहीं विसर्ग का भी लोप नहीं हुआ है। निह प्लस शुल्क, निःशुल्क, दुह प्लस शासन, दुह शासन, निह प्लस श्रित, निःश्रित। आपका ये विसर्ग संधि का छठवां नियम था। उम्मीद है आपको बार बार कह रहे हैं समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए बच्चों, हम यही बार बार कहेंगे। घर में बैठे बैठे नए नए शब्दों को खोजिए और प्रैक्टिस करिए। यह आपके विसर्ग संधि का 7वां नियम है, ध्यान दिए बच्चों। अब हम 8वें नियम पे आते हैं। 8वां नियम हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। ई ऑब्लिक ऊ साथ में विसर्ग, प्लस के पहले ई ऑब्लिक ऊ साथ में विसर्ग और व्यंजन का च और छ, व्यंजन का च और छ वर्ण हो तो क्या हो जाता है, इसमें भी क्या होता है, यह विसर्ग बदल करके श में बदल जाता है। यह श तालव्य श होता है। इसे वर्णमाला में जैसा आप लोगों ने पढ़ा कि इस श को तालव्य श कहते हैं। 3 श होते हैं, एक तालव्य श, दूसरा मूर्धन्य श, तीसरा दंत श। तो यह तालव्य श में बदल जाता है क्या, विसर्ग। यहाँ पर 8वें नियम में बदला क्या, विसर्ग, तालव्य श में बदल गया। ई के साथ अगर ई के साथ विसर्ग हो या ऊ के साथ विसर्ग हो तो प्लस के पहले और प्लस के बाद च और छ वर्ण हो तो हमारा विसर्ग तालव्य श में बदल जाता है। जैसे निह प्लस छल, निह प्लस चल, तो क्या हो गया बच्चों, अर्धमात्रिक तालव्य श में बदलता है हमारा विसर्ग, अर्धमात्रिक तालव्य श में, तो क्या हो गया, निश्चल। और यहाँ पर विसर्ग का लोप होकर के, विसर्ग का लोप होकर के अर्धमात्रिक तालव्य श में विसर्ग बदल जाता है। जैसे निह प्लस छल, तो विसर्ग का लोप होकर के तालव्य श अर्धमात्रिक तालव्य श में बदला तो निश्चल। निह प्लस चित, विसर्ग का आपके लोप हुआ और अर्ध
अर्धमात्रिक तालव्य श में चेंज हो गया, बदल गया, तो निश्चित बराबर निश्चित। यह आपका 8वां नियम है। थोड़ा 8वां नियम परिवर्तित हो गया। देखिए क्या हो गया कि प्लस के पहले विसर्ग के साथ, प्लस के पहले विसर्ग के साथ छोटी ई के साथ विसर्ग या छोटा ऊ के साथ विसर्ग हो और प्लस के बाद च वर्ण और छ वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो करके आपका तालव्य श में अर्धमात्रिक तालव्य श में बदल जाता है। जैसे कि अर्धमात्रिक तालव्य श में बदल गया, जैसे निह प्लस चल आपका विसर्ग का लोप हो गया और अर्धमात्रिक तालव्य श में आ गया, तो क्या हो गया, विसर्ग का लोप कर दिए, यहाँ पे अर्धमात्रिक तालव्य श लाए तो निश्चल। निह प्लस छल निश्चल, निह प्लस चित, तो आपके विसर्ग का लोप होकर के अर्धमात्रिक तालव्य श आया, तो क्या हो गया, निश्चित। यह विसर्ग संधि के आपका 8वां नियम हुआ। अब बच्चों आपके विसर्ग संधि का अंतिम और 9वां नियम है, आप ध्यान से देखिएगा। 9वां नियम हमारा है ई ऑब्लिक ऊ के साथ विसर्ग प्लस के पहले, बाद में कौन सा वर्ण होगा, त और थ, त और थ वर्ण हो तो विसर्ग बदल के दंत्य स में हो जाता है, दंत्य स में हो जाता है। जैसा कि आप इसके पहले पढ़े कि ई ऊ के साथ विसर्ग प्लस के पहले हो और प्लस के बाद च और छ वर्ण हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप होकर के किस स में बदल जाता है, तालव्य श में, अर्धमात्रिक तालव्य श में बदलता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें विसर्ग का लोप होकर के अर्धमात्रिक दंत्य श में बदल जाता है, अर्धमात्रिक दंत्य श में बदल जाता है। जैसे विह प्लस तार, तो आपके विसर्ग का लोप हो गया और अर्धमात्रिक दंत्य स में बदल गया, दंत्य स में बदला तो यह क्या हो गया, निस्तार। ध्यान दीजिएगा, जैसे निह विह प्लस तार, विह प्लस तार आपका आ गया ई के साथ विसर्ग प्लस के पहले, तो ये इसका लोप हो जाएगा, आपके किसका, विसर्ग का लोप होके दंत्य स में, अर्धमात्रिक दंत्य स में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, विस्तार। जैसे मरु, मरु प्लस थल, मरु प्लस थल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मरु प्लस थल में क्या बदला, विसर्ग का लोप होकर के, देखिए ऊ की मात्रा, आपके छोटा ऊ की मात्रा विसर्ग के साथ छोटा ऊ की मात्रा, तो इस विसर्ग का लोप होकर के अर्धमात्रिक दंत्य स में बदला, दंत्य स में बदला, तो क्या हो गया, मरुस्थल और विसर्ग का लोप हो गया। आपके त और थ वर्ण हो, त और थ, फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि यह विसर्ग संधि का 9वां नियम और आखिरी नियम है। छोटी ई या छोटा ऊ के साथ विसर्ग हो, प्लस के पहले छोटी ई या छोटा ऊ के साथ विसर्ग हो और कौन सा वर्ण हो, त और थ वर्ण हो, तो विसर्ग दंत्य अर्धमात्रिक दंत्य स में बदल जाता है। जैसे विह प्लस तार, तो इसका लोप हो गया, विसर्ग का लोप होकर के दंत्य स में बदल गया, तो विस्तार। निह प्लस तार निस्तार, मरु प्लस थल मरुस्थल, देखिए विसर्ग का लोप हुआ
छोटा ऊ के साथ विसर्ग है प्लस के पहले, उसके बाद थ वर्ण है, तो किसमें विसर्ग बदल गया? दंत स में, अर्धमात्रिक दंत स में बदला, तो क्या हो गया आपका? विसर्ग का लोप करके मरुस्थल। यह आपका कौन सा नियम है? विसर्ग संधि का आपके 9वां नियम है और अंतिम नियम है आपका। आज संधि समाप्त हुआ। अगला अगर नया चैप्टर शुरू करते हैं अगला, तो हम विराम चिन्ह के साथ आपको नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।